और ये सब कुछ पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा के बिना संभव नहीं होता है। और ये रजा भाई और बहनों आप और हमने इसी प्रकार से बना कर रखनी है, क्योंकि गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि बच्चों ये तुम्हारा अंतिम दाव है, इस काल लोक से बाहर निकलने का तुम्हारा अंतिम मौका है, अंतिम मौका। ये मौका जो गुरुदेव ने हमारे ऊपर बख्शा है, हमें दिया है, यदि ये मौका हम चूक गए अपनी नादानी के चलते, फिर एक बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा। फिर से हमने पूरी प्रोसीजर को पार करना पड़ेगा। फिर से हमने 33 करोड़ बार देवी देवता बनना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनना पड़ेगा, इंद्र बनना पड़ेगा, 88,000 ऋषि बनना पड़ेगा, सनक सनंदर संत कुमार बनना पड़ेगा, सामान्य प्राणियों के जन्म भोगने पड़ेंगे, राजा महाराजा बनेंगे, कितने पाप कमाएंगे, ज़्यादा पाप कर्म हो गए फिर लक 84 में भी जाएंगे। फिर ये बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा, बहुत लंबा। और ये काल जानबूझकर हम आत्माओं से इस समय कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष के प्राइम टाइम में गलती करवाता है। और हमने एक क्षण को भी नहीं चूकना, एक क्षण को भी। गुरुदेव ने एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देकर हमें समझाया कि ये काल हमें किस प्रकार से ठग लेता है और हमने किस प्रकार से सावधान रहने की जरूरत है। गुरुदेव ने बताया कि 4 युगों में मोक्ष प्राप्ति का सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस, केवल ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये थोड़ा सा समय, थोड़ा सा 4 युगों का समय गुरुदेव ने बताया 43,20,000 वर्ष। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का कुल समय 43,20,000 वर्ष। और इस 43,20,000 वर्ष में मोक्ष प्राप्त करने का सु अवसर जरा सा, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय केवल उसी समय तक है जब तक पूज्य गुरुदेव भगवान धरती पर रहेंगे। जैसे कलयुग की प्रथम पीढ़ी का समय आज से 600 साल पहले केवल उतने ही समय था जितने समय कबीर परमात्मा धरती पर रहे, संत रूप में, गुरु रूप में। यानी वे 1398 में आए, शिशु रूप में प्रकट हुए और 1518 में मगर से सशरीर लीला करके चले गए। यानी जितने दिन परमात्मा रहे 120 वर्ष, केवल वो 120 वर्ष का समय ही कलयुग का प्रथम चरण कहा जाता है। अब ये कलयुग का दूसरा चरण 8 सितंबर 1951 से शुरू हुआ है और जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर रहेंगे तब तक ही कलयुग का दूसरा चरण है। और जैसे ही कलयुग का दूसरा चरण समाप्त हुआ, यानी गुरुदेव अपने शवलोक, निजलोक, सचखंड को, शतलोक को चले जाएंगे, उसी दिन ये बिचली पीढ़ी का समय समाप्त, यानी मोक्ष के दरवाजे बंद। केवल हजारों साल भक्ति मार्ग चलेगा। जैसे कबीर जी के जाने के 600 साल बाद तक आज उनका कबीर पंथ चल रहा है, लेकिन क्या कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता था? नहीं कर सकता था। वो तो उनके रहते सहते ही कर सकते थे। इसी प्रकार कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान संत रूप में धरती पर प्रकट हैं, जिस दिन गुरुदेव लीला करके चले जाएंगे उसी दिन मोक्ष के दरवाजे बंद, कलयुग का दूसरा चरण समाप्त। केवल हजारों साल उनका भक्ति मार्ग चलेगा। आत्माएं सुख का सांस लेंगी। वर्तमान में की गई भक्ति और दान पुण्य के आधार से बारंबार मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे। तो भाई और बहनों, सु अवसर है आप और हमारे पास, सु अवसर। और काल कैसे रोड़ मारता है, काल हमें कैसे मूर्ख बनाता है। गुरुदेव ने 4 युगों तक इंतजार किया इस कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले समय का, और फिर गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि यह काल तुम्हें कैसे ठगेगा। गुरुदेव ने बताया एक बहुत बड़ा स्टेडियम, लगभग 1 किलोमीटर की उसकी परिधि, बाउंड्री लगी हुई, दीवार खिंची हुई, जैसे फुटबॉल का मैदान होता है, क्रिकेट का मैदान होता है, चारों तरफ से वो पैक होता है, बाउंड्री होती है, दीवार होती है, और केवल एक छोटा सा दरवाजा होता है उसके अंदर एंट्री करने का, बाहर निकलने का। तो गुरुदेव ने कहा कि एक बहुत लंबा मैदान, चारों तरफ दीवार, और बाहर निकलने का केवल एक छोटा सा गेट, 6.5 फुट बाई
2.5 फुट का, जैसे आप और हमारे मकान का होता है। और एक अंधा व्यक्ति गलती से उस स्टेडियम में प्रवेश कर गया। अब वो निकल नहीं पा रहा बाहर। जिधर जाए उधरी दीवार, जिधर जाए उधरी दीवार। अंत में उसको एक तरकीब सूझी। उसके एक हाथ में लकड़ी और दूसरे हाथ से उसने दीवार को पकड़ लिया, यूं दीवार से अपना हाथ उसने टच कर दिया और चलने लगा धीरे धीरे दीवार से हाथ टच करके कि कहीं न कहीं तो दरवाजा आएगा, कहीं न कहीं तो बाहर निकलने का रास्ता आएगा। अब उसने वहीं से शुरू किया जहां से वो दरवाजा समाप्त हो रहा था और धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, कहीं न तो कहीं दरवाजा आएगा। दीवार से हाथ लगा के चल रहा धीरे धीरे और बड़ी मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे में वो चक्कर पूरा करके वो दरवाजे के पास में वापस आया, हाथ दीवार से लगा हुआ। उसी क्षण भाई और बहनों उसकी खोपड़ी में, उसके सर में खुजली शुरू हो गई। एक हाथ में डंडा है, दूसरा हाथ दीवार से धीरे धीरे चल रहा है। बिल्कुल दरवाजा आ गया था 1-1.5 फुट आगे। उसी समय उसकी खोपड़ी में खुजली शुरू हो गई और उसने चलते चलते अपनी खोपड़ी की खुजली शांत करनी चाहिए अपने हाथ से, चलता भी गया और तुरंत फिर उसने दोबारा दीवार के हाथ लगाया। इतनी देर में वो दरवाजा निकल गया और फिर से एक लंबा चक्कर काटने के लिए चला गया, वो फिर से एक लंबा। और जैसे ही वो दरवाजे के पास आता तुरंत उसके शरीर पर कहीं ना कहीं खुजली शुरू हो जाती, फिर से दीवार से हाथ हटा के खुजली करने लग जाता और चलता भी रहता और दरवाजा पीछे निकल जाता। तो गुरुदेव ने बताया कि तुम जिस बाउंड्री में कैद हो इसको कहते हैं 21 ब्रह्मांड, काल का लोक। और जब ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय आता है, तुम सतयुग से चले आ रहे हो, चले आ रहे हो, चले आ रहे हो, और जब ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय आता है इस बाउंड्री से 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने का, उस समय ये काल तुम्हारे अंदर खुजली पैदा कर देता है, मान बढ़ाई की, अहंकार की, राग द्वेष की, कार कोठी बनाने की, बच्चों को बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनाने की, बड़े बड़े अधिकारी बनाने की। और तुम लोग ये मौका चूक जाते हो। तो भाई और बहनों, अब की बार हमने मौका नहीं चूकना। ये काल चाहे किसी प्रकार की भी खुजली क्यों ना चलाए। अब की बार हमने दीवार को यानी सतगुरुदेव भगवान के भक्ति मार्ग को पकड़ के रखना है। अब की बार हमने मौका नहीं चूकना है। तो गुरुदेव ने हमें हर प्रकार के उदाहरण देकर समझाया है कि 21 ब्रह्मांड रूपी स्टेडियम से, इस कुएं से, इस काललोक से बाहर निकलने का समय केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी, जरा सा समय, थोड़ा सा। और इस समय ना जाने तुम्हारे अंदर क्या क्या बकवाद पैदा कर देता है ये काल, और तुम फिर से एक मौका चूक जाते हो और एक लंबे चक्कर के लिए तुम फिर से वापस दौड़ जाते हो। तो भाई और बहनों, अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार। खुजली बहुत करेगा, खुजली बहुत चलाएगा, संगत में कुसंगत वाली खुजली चलाएगा, राग द्वेष मान बढ़ाई ईर्ष्या वाली खुजली चलाएगा, तरह तरह की शंकाएं पैदा करने वाली खुजली चलाएगा। तो अब की बार हमने सावधान रहना है, सावधान। तो पूज्य गुरुदेव भगवान हमें विशेष संदेशों के माध्यम से और क्या संदेश दे रहे हैं। आज विशेष संदेश नंबर 13 का पार्ट नंबर 15 है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम सुनते हैं कि गुरुदेव ने हमें किस प्रकार से आदेशित किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, ताकि हम अब की बार और 84 से पार होने का पूरा प्रयास करें, पूरा प्रयास। तो क्या करें गुरुदेव भगवान? चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी।
कि वह चार मुक्ति वाला सुख सदा रहेगा, या तो खत्म हो जाता है स्वर्ग से बात आते ही, और राम अविनाशी भगवान मिलेगा जो गीता में बताया गया है। दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी। जैसे गीता गए 2 श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसे सारा संसार व्याप्त है, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। गीता गए 15 श्लोक 17 में कहा है उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उदारते ये लोग तरम अविषयवर्ती अव्यय ईश्वर है, अव्यय अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुषोत्तम तो सरपुरुष अक्षर पुरुष इन सब से अन्य है। जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वही परमात्मा कहा जाता है, वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। जैसे धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा सबसे कहिए एक राम न्यारा। न्यारा अन्य यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का मर्म न जाना। वो आदि राम कौन है? गरीबदास जी कहते हैं गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीरे है कुल के सृजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है सकल सिद्धि है तीरे, दास गरीब सतपुरुष जो अविगत कला कबीर। गरीब अजर अमर सत्य पुरुष है सोहम सुकृत शीर, बिंदम दे दयाल जी जाका नाम कबीर। वो कौन कबीर है? वो कबीर गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाते जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। बच्चों स्पष्ट कर दिया संत गरीबदास जी ने, परमात्मा के प्यारे बच्चे ने, कि जो काशी में दुल्हा था, दुल्हे का काम किया करता था, वो कबीर है सारी सृष्टि का मालिक। कौन कबीर? जो कबीर काशी में जुलाहे का कार्य करता था, 650 साल पहले आया था, वो है कबीर। लेकिन भाई 650 साल पहले आए उस कबीर से वर्तमान में हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा मोक्ष कैसे होगा? हमारा कल्याण कैसे होगा? वो कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे और हम वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में हैं। अब उस कबीर के तो खाली फोटो शेष रह गई, वो भी काल्पनिक नकली हाथ से बनाई हुई। तो उस कबीर से वर्तमान में हमारा कल्याण कैसे होगा? हमें तो वर्तमान में कबीर चाहिए, वर्तमान में। अब मुझे भूख लग रही है और कोई रोटी की महिमा सुनाए कि रोटी खाने से भूख शांत हो जाती है, रोटी से सारी जो तृष्णा है समाप्त हो जाती है, रोटी गेहूं की बनती है, गोल गोल होती है, सफेद सफेद होती है, बड़ा आनंद आता है रोटी खाने में। और कहेगी वो रोटी कहाँ भाई? अरे वो रोटी तो आज से 2 महीने पहले बनी थी। कहाँ? उसके फला के घर में प्रोग्राम था, वहां बनी थी। अरे मुझे तो अब भूख लग रही है, मुझे तो अब रोटी की जरूरत है। 2 महीने पहले जो रोटियां बनी थी वो अब है ही नहीं, केवल बातें हैं, कहावतें हैं। मुझे तो वर्तमान में रोटी चाहिए, तब मेरी भूख शांत हो। तो 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे, वही कबीर यदि वर्तमान में धरती पर आया हुआ हो तो उससे मेरा मोक्ष होगा, उससे मेरा कल्याण होगा। 650 साल पहले वाले को पूजने से मेरा भला नहीं होगा। मुझे तो वर्तमान में चाहिए, वर्तमान में। तो वर्तमान में भाई और बहनों वही कबीर भगवान आए हुए हैं।
बस उनको पहचानने की देर है। हम पहचान नहीं पा रहे, बस इतनी सी हम गलती कर रहे हैं। वो कबीर आया हुआ है। तो क्या बताया गुरुदेव भगवान ने कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। क्या कहा गुरुदेव ने? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। कौन कबीर? जिसने गरीबदास जी का उद्धार किया। गरीबदास जी कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, हम यानी मुझ गरीबदास का जिसने उद्धार किया, मोक्ष किया, जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिला था, जो इब्राहिम सुल्तान को मिला था, जो दादू जी को मिला था, काशी माहे कबीर हुआ। वो कबीर। तो आज हमें वही कबीर चाहिए, वही परमात्मा चाहिए जिसने दादू जी का उद्धार किया, जिसने नानक जी का उद्धार किया, और जो 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी को मिले, उनका उद्धार किया। आज हमें वो कबीर चाहिए वर्तमान में, प्रेजेंट में। और सतगुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? वो कबीर कहां है? वो कबीर कौन है? उन्हीं के मुख कमल से सुन लीजिए वो कबीर कौन है और कहां है। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। तो क्या बताते हैं? क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गरीबदास जी के समय आए थे और ये बारे भाई थारे सामने प्रत्येक प्रगट, पहचान सके तो पहचान लो। तो इब कौन आ रहे हैं भाई? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में तो सतगुरु रामपाल जी हैं। तो अपने लिए गुरुदेव भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अब हम जानवर नहीं हैं। अगर ना समझना चाहें जानबूझकर तो बात अलग है कि सतगुरु रामपाल जी कौन है, अन्यथा बिल्कुल क्लियर कर दिया गुरुदेव ने विशेष संदेश नंबर 75 में, विशेष संदेश नंबर 75 क्लियर कर दिया कि गरीबदास जी के समय आ रहे थे भाई। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे? जिंदा बाबा के रूप में कबीर जी। और ये बारे भाई थारे सामने प्रत्यक्ष प्रगट, पहचाने जाए तो पहचान लियो भाई। कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो जो कबीर 650 साल पहले आए था, वो कबीर हमें वर्तमान में चाहिए, और वही कबीर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट है। और इतना ज्ञान देने के बाद भी उनको बताने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भगत उनकी पहचान नहीं कर पा रहे। भगत अपने गुरु को कबीर नहीं मान पा रहे। आज भी 90% संगत उस कागज के टुकड़े, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर के पीछे हाथ धो के पड़ी है। अपने गुरु को केवल मानुष मान रही है, एक संत मान रही है, सतगुरु मान रही है। लेकिन कबीर आज भी उस दाढ़ी मूछ वाली कागज की फोटो को मान रही है। तभी तो जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मना रही है, और अपने गुरु का 8 सितंबर को इन आश्रमों में जन्मदिन मना रही है, अवतरण दिवस के नाम पर। तो भैया कबीर तो है प्रकट, साक्षात है धरती पर, आप और हमारे सामने है। पिछले 30 साल से ज्ञान दे रहा है, तत्व ज्ञान दे रहा है, हमें सौ सुख दे रहा है। लेकिन भैया संगत नहीं पहचान रही, तो इसमें कबीर का क्या दोष? इसमें सतगुरु का क्या दोष? तो गुरु ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया मेरे भाई। एक बार फिर सुन लो क्या कह रहे हैं। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो,
और सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बार है भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बार है भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बार है भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो अब भी अगर कोई नहीं पहचान पाएगा तो सतगुरु का इसमें कोई दोष नहीं भाई। हम अपनी नादानी, अपनी नालायकी, अपनी नासमझी के कारण इस काललोक में फिर धक्के खाएंगे। बाकी गुरु ने मेहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, छप्पर फाड़ दया कर रखी है, सब पर छप्पर फाड़। कमी रहेगी तो केवल आप और हमारी रहेगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान आगे।